हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम देखते हैं। देखिए एक बार ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या लिखा गया है कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, ठीक है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, कि जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया ₹8,000, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है या जो फैक्ट्री है वो जो है उनको 5%। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आइए एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जैसे हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी को पैसा देने वाले कि भाई मारिया ने इन्वेस्ट किया ₹8,000। ओके, मारिया ने ₹8,000 इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में, ठीक है बच्चों। तो शी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। 2 साल के अंत में उनको कितना अमाउंट मिलेगा वो बताना है। तो ठीक है, पी आपका 8,000 हो गया, आर आपका 5% पर एनम हो गया, कंपाउंडेड एनुअली है, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स हो गया है ना। वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, ए इज इक्वल टू, है ना, ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अब आपको पता है। ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 होल पावर n, है ना। 1+r/100 होल पावर n। n मतलब आपका टाइम हो गया, है ना। 2 साल के अंत में एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, है ना। वी पुट द वैल्यूज, हमने वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद 8,000 इंटू 1+5/100, तो अब यहाँ देखिए 5 से ये कैंसिल हो गया, है ना। 20 टाइम्स 1/20 हो गया, है ना। यहाँ देखिए तो सॉल्व किया तो 8820 आया। तो अभी पूछते हैं कि भाई व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो सीधी सी बात है, अगर तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, what we have to do, simply we will find out the simple interest on the amount at the end of second year. Okay, the interest for next year, third year, will be calculated simply as the simple interest on the principal amount. And what will be the principal amount? The amount at the end of 2 years will become principal amount for the next year. तो simple interest calculate कर लेंगे आप, है ना। तो SI is equal to P into R into T upon 100, है ना। तो 8820 क्या था यहाँ पे कि ये जो 8820 था, ये जो अमाउंट है ना, ये क्या है, ये अमाउंट है आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना। आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट था, ठीक है, वो थर्ड ईयर के लिए आफ्टर 2 ईयर अमाउंट्स था ये, है ना। तो थर्ड ईयर के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा और उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए 441। ओके, अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम, ठीक है। आज का वीडियो आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और थोड़ा सा आप देख पाएंगे कि इसमें हम एडिटिंग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये स्क्रीन कास्टोमेटिक एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो उसकी सहायता से किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 वी शुड सी व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years एट 10% पर एनम। हमेशा याद रखना है, हमें इस चीज पर ध्यान रखना है कि कंपाउंडेड है कैसा है करके। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज एनुअल, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमने दो केसेस में हमें ये सब करना है। एक तो हमने एनुअली में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक हाफ ईयरली में करके देखना पड़ेगा। ये तो कहने का मतलब है। अच्छा, पहले हम 1.5 years का है हाफ ईयरली कंपाउंड है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब व्हेन इट इज कंपाउंडेड एंड हाफ ईयरली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, जब ये कंपाउंड होता है हाफ ईयरली,
हाफ ईयरली जब कंपाउंड होता है, मैं यहाँ एच वाई लिख देता हूँ, ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, CHY कर देते हैं, है ना। तो P इज इक्वल टू हो गया आपका 10,000, ठीक है। R आपका जो है, अब आपका क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है तो R आपका आधा हो जाएगा, है ना, 10/2 कर देंगे आप यहाँ पे, क्या कर देंगे, 10/2 कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 10/2, ठीक है। इसी तरह से जो टाइम होगा आपका, टाइम आपका डबल हो जाएगा, तो 3 हाफ ईयरली टाइम है ना, n इज इक्वल टू 3 हाफ ईयरली टर्म हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली टर्म्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, 3 हाफ ईयरली टर्म्स, ओके। अच्छा, अब आप a निकाल लीजिए, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर 3, n की वैल्यू 3 होगी, r की वैल्यू आपकी 5 होगी, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है ना, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 10% पर एनम इज इक्वल टू 5% पर हाफ ईयर, है ना, तो इसलिए अपॉन 2 करने की आवश्यकता नहीं, पर हाफ ईयर कर दिया मैंने, यहाँ पे करना है ना। तो वैल्यू सॉल्व की तो 1156.25, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, a माइनस पी, तो यू गेट, व्हाट डू यू गेट, यू गेट 1576.25 रुपीज। नाउ सेकंड केस, व्हाट वाज द सेकंड केस, सेकंड केस सेज कि what would happen if the interest is calculated annually now, if the interest is calculated annually now, okay, तो 1.5 ईयर है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ध्यान रखिए, तो अमाउंट ऑफ 1 ईयर निकालेंगे आप पहले, है ना, और जो अमाउंट 1 ईयर के एंड में आएगा उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अगले 6 महीने के लिए, है ना, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, है ना, जब एनुअली होता है तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 होल पावर 1, है ना, तो 11,000 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, बाय टेकिंग 11,000 एज द प्रिंसिपल, द SI फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, फॉर्मूला क्लास 7 में आपने पढ़ा है ना, तो ये कैलकुलेट हो गया इस फॉर्मूले से, है ना, इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट हो गया, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर आया 1000, ठीक है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या आया था 1000, है ना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 11,000 माइनस 10,000 ये, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अगले आधे साल पर उस 11,000 पर जो सिंपल इंटरेस्ट था वो ऐड कर दीजिए, तो 1550, वहां पर क्या आया था हमारे पास 1576.25, क्या आया था 1576.25, ये तो आया था जब हमने क्या किया था, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था, जब हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया था तो उसमें आया था कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1576, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसका क्या रिजल्ट आया कि देयरफॉर द इंटरेस्ट वुड हैव बीन मोर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है बच्चों, इस तरह से है। और आपको मैं बताना चाहूंगा इसके बाद जो है चैप्टर जो हमें नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करना है, मेंसुरेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि त्योहारों का समय है, अच्छी बात है, आपको त्योहार मनाने चाहिए, लेकिन आपको तो इसके साथ साथ पढ़ाई पर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना है बच्चों आपको, ओके बच्चों। अच्छा, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो, यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप किसी भी समय फोन करिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक वन मोर क्वेश्चन वी शुड सी, find the amount which Ram will get on rupees 4096, okay, on rupees 4096 पर, ठीक है, 4096 पर अमाउंट निकालना है, he gave it for 18 months at 12 complete 1/2% per annum, interest being compounded half yearly, interest being compounded, you can see here interest being compounded half yearly, तो 18 मंथ्स का मतलब क्या होगा, 18 मंथ्स का मतलब आप मुझे बताइए, 18 मंथ्स का मतलब हो गया 3 हाफ ईयरली टर्म्स, इसका क्या मतलब हो गया 3 हाफ ईयरली टर्म्स, इसका मतलब हुआ 3, n इज इक्वल टू 3 हो गया हमारे पास, 3 हाफ ईयरली टर्म्स, 3 हाफ ईयरली टर्म्स, ओके। क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप खुद देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आधा कर देंगे, है ना,
रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाफ्ड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25/2 है ना, 25/2 अपॉन 2 है ना, यही तो हुआ, तो ये 25/4 हो गया है ना, 25/4% पर हाफ ईयर हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 3 हो जाएगा है ना। अच्छा, अब आप 4096 प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने रख दिया ए इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मूला आपने रख दिया ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताइए अमाउंट का, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r upon 100 whole power n, isn't it, whole power n, small n whole power n, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने किया, ठीक है। तो 4096 इंटू 1 प्लस 25/100 कैंसिल कर लीजिए, 16 टाइम्स कट जाता है, 25 इंटू 25 1 25 रिमेन्स 15, 150, 25 6 या 150 तो 1/16, तो 17/16 सॉल्व करके है ना, 17/16 ही तो आएगा, ये आया 17/16 है ना, ये तो कैलकुलेट करके आया 4913, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्वेश्चंस में जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। मैं मानता हूँ सॉल्यूशन लेंथी होते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक पता हो कि जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, जब आप रेट इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आधा कर देंगे और टाइम को दुगना कर देंगे, क्योंकि जैसे एक साल में अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर का मतलब 2 हाफ ईयरली टर्म हो जाता है। अगर 10% पर एनम कंपाउंडेड अगर कंपाउंडेड पर एनम है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो 10/2 हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना होता है। दूसरा होता है क्वार्टरली वाला केस, तो फॉर्मूला आपके पास एक ही रहता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखनी है कि जैसे कंपाउंडेड एनुअली अगर हो, अगर जैसे कंपाउंडेड एनुअली हो और आपके पास रेट ऑफ जो टाइम है, टाइम जो है फ्रैक्शन में आ रहा है कि जैसे 2.5 ईयर्स आ गया, तो आप क्या कर लेते हैं, 2 साल के एंड में पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, उस अमाउंट पर अगले आधे साल के का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो 2 साल के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया उसमें वो सिंपल इंटरेस्ट अगले आधे साल का ऐड कर देते हैं, तो 2.5 ईयर्स के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। आपका दिन शुभ हो और ऐसे ही आप तरक्की करें। धन्यवाद।